वेलकम बैक। लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। मेरी तो मैं लेडीज नहीं हूँ, आप लेडीज हो। लेडीज फर्स्ट। खैर इशू हमारा बहुत अलार्मिंग है और हमने कल भी इस चीज़ को डिस्कस किया था, बिकॉज टाइम के शॉर्टेज की वजह से हम उसे ज़्यादा डिस्कस कर नहीं सके थे। बट द इशू इज़ कि आप लोगों को बहुत सी ऐसी कॉल्स आती होंगी जिसमें वो आपको फ़ोन करके कहते होंगे कि आप हमसे लोन ले सकते हैं, फौरी तौर पे आपको लोन दे भी दिया जाता है, और उसके बाद जैसे ही आपको वो होता है ना, लालच होती है आपको फौरी तौर। हमें तो अभी तक बेरिजन इनकम सपोर्ट के मैसेजेस बंद नहीं होते कि आपका इतने का लोन मिल गया है, आपको आपकी इतनी मोटर बाइक निकल आई है, पहले कुछ पैसे हमें भेजें और उसके बाद बाकी के पैसे हम आपको भेज देंगे। अच्छा, फिर इतने सादा लोग हैं कि वो इन झांसे में आ जाते हैं। सादा लोगों के अलावा कई अच्छे खासे समझदार लोग भी झांसे में आ जाते हैं। मैं अक्सर जैसे पहले भी ये बात करता हूँ, वो ज़माना गया पुराना जब मोबाइल स्नैचिंग जो है ना गन पॉइंट पर होती थी, चोरियाँ डकैतियाँ। अब जो है डिजिटल चोर आ चुके हैं और वो इस तरीके से आपके आसाब के ऊपर कब्जा करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, उकसाते हैं, लालच देते हैं कि आप लोग उनके झांसे में आकर अपने लाखों रुपए गवा देते हैं। और इसमें और ये फोन जिसमें हमारी ज़रूरत है ज़िंदगी, मुझे लगता है कि हमारा दिन रात सुबह शाम इस फ़ोन के साथ ही होता है। इस फ़ोन के अंदर बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो हमें पता भी नहीं होता और हम लोग कर लेते हैं उन्हें इंस्टॉल, अब उन्हें कर लेते हैं डाउनलोड। जब हम उन्हें डाउनलोड करते हैं और वो जो एक डिस्क्लेमर हमें देते हैं जिसमें वो परमिशन चाह रहे होते हैं हमारी कैमरा एक्सेस की, हमारी गैलरी एक्सेस की, हमारे कॉन्टेक्ट्स की, हमारे स्पीड डायल की, मतलब हर चीज़ एक्सेस हम उन्हें परमिशन ग्रांट करते जाते हैं। 2022 में 72 करोड़ 15 लाख सार्फिन के पासवर्ड्स लीक हुए हैं और उसके बाद ये हालात पहुंचे कि लोग खुदकुशियां तक करने पर मजबूर हुए। लोगों की ज़िंदगी जो है जहन्नुम बना दी गई इन झूठी ऐप्स के ज़रिए। ऐसे ही दो मुतासरा लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान चौधरी साहब और रोनिका बाबर। ये दोनों आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले तो इमरान साहब, मैं आपसे सवाल करूँगा, क्या ऐसा हुआ, आप किस तरह इनके झांसे में आए, उसके बाद हुआ क्या आपके साथ, नुकसान कितना हुआ और किस फेज़ से गुजरे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बात ये है कि कुछ अर्सा पहले ये कोविड के दिन चल रहे थे और हालात बड़े क्राइसिस के तरफ जा रहे थे और लोग लॉकडाउन हुआ था। तो उन दिनों ये हमने देखा कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये एप्लीकेशन जो थी, ये हमने जो है ये एप्लीकेशन हमने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर देखी कि यहाँ से जो ईज़िली और विदाउट एनी, आप कहीं भी आप जा नहीं सकते और आपको इजीली घर बैठे आपको जो है ना वो कर्जा जो है ना आपको फराहम कर दिया जाएगा और उसमें किसी किस्म के पेपर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, फिज़िकली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह ज़रूरत पड़ी पैसों की तो मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी कि बर वक्त लोन की, राइट। तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पर बड़े जनाब पुरकशिश उनका इश्तिहार हो, उसमें बताया ये गया कि जी आप जी ये कर्जा जो है हमसे 25,000 से लेके 50,000 रुपये तक जो है वो आप हमसे ले सकते हैं। और उस पर जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया था, वो टाइम ड्यूरेशन जो था वो उन्होंने बताया कि हम ये 90 डेज के लिए, 180 डेज के लिए, 360 डेज के लिए ये आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट। अच्छा, अब एक मजबूर आदमी, परेशान आदमी अब ये सोचता है चलो कोई बात नहीं, मुश्किल टाइम चल रहा है मेरे पे और मेरा चलो ज़रूरत पूरी हो जाती है और मैं 3 माह में बाय इंस्टॉलमेंट इनको पे कर सकूँगा ईजीली, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, तो इससे मैं अप्लाई कर लेता हूँ। तो मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, तो मेरे जैसे ही मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया तो उसके साथ ही उन्होंने मेरे मोबाइल की एक्सेस मांगी कि आप हमें परमिशंस अलाउ करें अपनी गैलरी की, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट की, अपने जनाब आपके जो मैसेंजर्स हैं, आपके ईच ऑफ एवरीथिंग जितना भी आपका परमिशन है, उन्होंने मुझसे परमिशन ग्रांट की। ये आपने बर वक्त ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड की? प्ले स्टोर से डाउनलोड की, राइट। अच्छा, उन दिनों 3-4 सिर्फ एप्लीकेशंस आ रही थी गूगल प्ले स्टोर पे, ये आज से 1 साल कबल बता रहा हूँ, राइट। तो अच्छा मैंने वो एप्लीकेशन डाउनलोड की जैसे ही, तो वो जनाब उनको मैंने, जैसे आप देखें कि गूगल प्ले स्टोर पे जो दूसरी एप्लीकेशंस होती हैं वो आपसे परमिशंस जो है वो आपसे मांगती हैं, तो हमने भी एक नॉर्मली तौर पे हमने इनको परमिशंस अलाउ कर दी कि चले जी एक फॉर्मेलिटी है। तो लेकिन इनकी गहराई में मैं नहीं जा सका कि ये इनकी परमिशंस मांगने का मकसद क्या है। अच्छा, उसके बाद जब मैंने जनाब आगे मजीद आगे बड़ा परमिशन देने के बाद उन्होंने कहा कि जी आप अपनी पर्सनल जर्नल इंफॉर्मेशन आप फिलअप करें। ओके। तो मैंने उन फिर एप्लीकेशंस को ऊपर जो भी उनकी जनरल इंफॉर्मेशन थी, अपना CNIC की
फ्रंट बैक पिक्चर, आप अपनी सेल्फी लें। इसके बाद जनाब आप जो है वो अपने जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हो जो के अंदर से कोई रेफरेंस, 2 रेफरेंस दें आप। तो जब मैंने वो रेफरेंस दिए तो उसके साथ ही मेरी तमाम कॉन्टैक्ट लिस्ट खुल गई। मैं देना चाह रहा हूँ 2 रेफरेंस थे, लेकिन वो ओपन हो जाती है, पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी ओपन हो जाती है। तो मैंने उसमें से 2 अपने फ्रेंड्स के नंबर सिलेक्ट किए और मैं उनको परमिशन अलाउ कर दी। अच्छा, जैसे मैंने उनको परमिशन अलाउ की तो उसके बाद एक अकाउंट जनरेट हो गया कि आपकी जनाब ये अकाउंट जनरेट हो चुका है। अच्छा, जो पहले इस डाउनलोडिंग से पहले जो एडवर्टाइजमेंट पे बताया जा रहा था कि ये लोन 25,000 से लेके 50,000 रुपये आपको दिया जा रहा है, तो जैसे ही वो अकाउंट जनरेट हुआ तो उसके साथ ही वहाँ पर जो एक उनके पास जो एक अमाउंट जो है वो शो होती है, वो होती है कि जी 1,500 रुपये से लेके आप 50,000 रुपये तक हमें डिमांड आप कमांड कर सकते हैं इसके ऊपर। ओके। तो वो 25,000 वाला सिलसिला खत्म हो गया। 1,500 से लेके 50,000 तक आप जी हमसे जो है ना लोन जो है ना आप हमसे ले सकते हैं। अच्छा, मुझे ज़रूरत थी 50,000 की, मैंने उसको 50,000 की मैंने उसको अप्लाई किया कि भाई मुझे 50,000 चाहिए। तो विद इन 30 मिनट मुझे एक मैसेज रिसीव होता है कि जिसमें बताया जाता है कि जी हमने आपका 5,000 रुपया लोन अप्रूव किया है। अच्छा। और वो भी विद इन 7 डे। ओके। और उसके ऊपर जनाब 40% इंटरेस्ट लगा के आपने 7वें दिन ये रकम 7,500 रुपये में वापस करनी है। अच्छा। अब सोचने वाली बात यह है कि एक बंदा ज़रूरत की वजह से लोन ले रहा है और 90 डेज का सोचकर ये लोन ले रहा है, और उसके बाद जनाब ये कैसे, हाउ इज पॉसिबल कि ये कैसे मुमकिन है कि भाई 7वें दिन वो 40% इंटरेस्ट लगा के इनको ये रकम वापस करेगा। राइट। तो अब जनाब वो आपने जनाब जो अप्लाई किया था, आपने जो इजी पैसा या जैस कैश का आपने जो उनको अकाउंट दिया था, उस वॉलेट अकाउंट में जो आपको रकम रिसीव होती है वो होती है 3,500 रुपए। एक बहुत बड़ा, उससे बड़ा फ्रॉड। अच्छा, 3,500 रुपए। 5,000 रुपए कहा, वो भी नहीं 3,500 रिसीव। 35 रुपए ऊपर के जो है उन्होंने सर्विस चार्जेस के नाम पे जनाब आपसे पैसे काट लिए। ओके। अच्छा, अब जनाब बंदा सोचे कि यार इन 3,500 रुपए मैं अपने ऊपर खर्च करूं कि या मजीद इसके ऊपर जनाब लोन लूं, 3,500 मजीद इकट्ठा करने की कोशिश करके इनको वापस करूं। अब जनाब आगे जनाब सिलसिला चल पड़ा। अब जनाब 5 दिन तो उन्होंने मुझे कोई तंग नहीं किया। 5 दिन वो जो 3,500 आया था, कोविड के दिन थे, घर में लॉकडाउन हुआ था, क्राइसिस के दिन थे, और जॉब तो थी मेरी, लेकिन ये था कि घर में थे हम लोग। तो वो 3,500 मैंने अपने ऊपर खर्च कर लिए। राइट। तो जैसे ही मैंने वो जनाब वो जो ना वो 6ठा दिन आता है तो मुझे एक रिमाइंडर मैसेज रिसीव होता है कि कल आपकी ड्यू डेट है सर, और कल आपने हमारा लोन वापस करना है। ओके। अच्छा, मैं जनाब परेशान हो गया कि भाई वो जो 3,500 मंगवाया था वो भी मैं खा चुका हूँ, अब मैं 7,500 रुपए का कहाँ से इंतजाम करूँ। राइट। मैं बड़ा परेशान हो गया। इसी सोच में बैठे बैठे नेक्स्ट डे हुआ तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जनाब 9 बजे मुझे एक कॉल रिसीव होती है बर वक्त के नुमाइंदे की। ठीक, मुझे उस वक्त बड़े महज़ब अंदाज में उन्होंने बात की कि सर आपने जनाब हमारी कंपनी से लोन लिया था और आज आपका जो है लास्ट डे है और आपने 12 बजे से पहले ये रकम जो है वो आपने वापस करनी है। राइट। तो मैंने कहा सर रात के 12 बजे तक का टाइम है, मैं इस वक्त ड्यूटी पे हूँ, एक ड्यूटी पर्सन आदमी हूँ और मेरी 8 बजे से लेकर 4 बजे तक ड्यूटी आवर्स है, और मैं 4 बजे के बाद जो फर्दर जो काम होंगे मेरे वो मैं बाद में करूँगा और आपको लोन रीपे कर दूंगा। वो कहता है सर हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, आपके पास 12 बजे का टाइम है, 12 बजे के बाद जो है ना फिर हम जो है ना ये आपकी फ़ाइल जो है वो अपनी रिकवरी डिपार्टमेंट में भिजवा देंगे, फिर वो ये कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जाकर आपकी फैमिलीज को कॉल करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा। मैंने सोचा कि शायद ये ऐसे जनाब गीदड़ भक्तियां ऐसे जनाब ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। मैं जाहिर बात है एक अकाउंट डिपार्टमेंट में जॉब करने वाला एक इंसान हूँ, मैं मेरे पास कोलीग्स बहुत सारे बैठे हुए हैं, मेरा रश लगा हुआ है काम का, तो मैं जनाब उनको डील करूँ। मैंने उनको थोड़ा सा इग्नोर किया। जैसे ही 2 बजते हैं, 2 बजे के बाद मेरी मिसेज की कॉल आना शुरू हो गई मेरे पास। अच्छा। तो मैंने अपनी मिसेज का जो नंबर जो है ना वो मैंने अटेंड किया, तो मुझे उन्होंने बताया कि जनाब आपने किसी कंपनी से लोन लिया है, तो वो किसी लोन वाले की मुझे कॉल आ रही है
कि जी आपके हस्बैंड ने लोन लिया है और वो आज लास्ट डे है और आपने अभी तक पे नहीं किया, तो मैं जनाब मेंटली तौर पे इतना डिस्टर्ब हुआ और एक किस्म का एंजाइटी में बंदा चला जाता है। तो मैं सोचूं कि भाई मेरी मिसेस का नंबर इनके पास कैसे गया? हाँ मैंने अपने जो 2 फ्रेंड के नंबर दिए थे उनको छोड़ के, वो मेरे रेफरेंस नंबर थे। अगर मेरा स्विच ऑफ हो मोबाइल तो आप मेरे आप जाए उधर मेरे फ्रेंड की लिस्ट पे और उनसे उन्हें आप कॉल करके पूछ लें कि भाई इमरान चौधरी किधर है, उन्होंने लोन वापस नहीं किया, तो मेरी मिसेस को कॉल करने की क्या जरूरत है? मुझे जनाब मैंने मिसेस को कहा, मैंने कहा कि आप दोबारा इस किस्म की कॉल आए तो उसको डायरेक्ट जो ना ब्लॉक पे लगाए, आपने कहा था इस किस्म की कोई कॉल अटेंड नहीं करनी। तो उसके बाद जनाब मुझे दोबारा रिमाइंडली मुझे कॉल आती है नुमाइंदे की, तो मैं जनाब मेरा बिहेवियर जो था उस वक्त बहुत ज़्यादा मैं गुस्से में था, तो मैंने उनके साथ गुस्से में बात की। मैंने कहा कि भाई आपको किसने अख्तियार दिया है कि आप जो है कंज्यूमर की पर्सनल आईडी पे जाके पर्सनल कॉन्टैक्ट लिस्ट पर जाकर आप लोगों को इस तरह ब्लैकमेल और हरासा करें? आपको आपने लोन मुझे दिया है, आप मेरे साथ बात करें, कोई भी बैंक है, कोई भी लोन इंस्टीट्यूशन में जरा टाइम कम है, इससे मजीद क्या क्या उन्होंने आपको तंग किया? एक तो आपकी मिसेस को फोन किया, आप एंजाइटी में गए, मजीद क्या उन्होंने इस तरीके से आपको टीज किया? उन्होंने मुझे मजीद जनाब लोन पे करने का तरीका बताया। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि जी आपके पास इमीडिएट पैसे नहीं है तो ऐसा करें कि आप कोई और एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से पैसे निकालें अच्छा। और हमें रिटर्न बैक कर दें। वाह क्या अच्छा। खूबसूरत तरीका बताया। दूसरी एप्लीकेशन कौन सी बताई उन्होंने? दूसरे जनाब उन्होंने जनाब इजी लोन बताई। बरवक्त से इजी लोन पे उन्होंने कहा इजी लोन से पैसे ले, इजी लोन से ले, आई कैश से ले, तो उस वक्त 3-4 एप्लीकेशन। अच्छा इमरान, ये बताइएगा कोई ऐसी भी आपको धमकी दी इस तरह का? आपकी मिसेस का नंबर उन्होंने कॉन्टैक्ट सारे उनके पास चले गए, वहीं से उन्होंने आपकी मिसेस को फोन किया, इस तरीके से मजीद भी कोई ब्लैकमेलिंग की गई पिक्चर्स के जरिए, वीडियोस के जरिए आपको गैलरीज में से? मैंने दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड की, आई कैश, अच्छा, जो आजकल वो बंद होकर फिर जीटा लोन के नाम से वापस आ गई है। ओके। और अच्छा, आई कैश वालों ने जनाब मुझे ब्लैकमेलिंग का ऐसा तरीका किया कि मेरी ही पिक्चर्स को एडिट करके उन्होंने जनाब पॉर्न स्टार के साथ एडिट करके वो मुझे जनाब और मेरे नंबर पे सेंड किए। मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट का व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके मेरी तमाम कॉन्टैक्ट लिस्ट पर वो पिक्चर सेंड कर ओह दी माय गई। गॉड। मैंने एप्लीकेशन जो है FIA साइबर क्राइम में मैंने सबमिट करवाई और 4-5 चक्कर लगाए। इसके बाद जनाब उन्होंने जनाब मुझे वो इंडिया के नंबर से कॉलें आ रही हैं, बांग्लादेश के नंबर से मुझे कॉलें आ रही हैं, व्हाट्सएप के ऊपर इंटरनेशनल नंबरों से कॉल्स आ रही हैं। बंदा जनाब सोचता है कि मैंने लोन तो पाकिस्तान में लिया है और मुझे ब्लैकमेल और थ्रेट किया जा रहा है इंटरनेशनल नंबरों से। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक इनके लोन एजेंट की आपको कॉल सुनवाना चाह रहा था। जी, अगर आप please। इजाजत दें। हाँ जी, जी बस जल्दी से टाइम कम है, जल्दी सुनाएं, फिर हमने रोनिका की जानी पड़ना है। सर आपकी फाइल 3 दिन तक पाकिस्तान में रहती है, अदरवाइज आपकी देखिए आज अगर आपका लोन क्लियर नहीं होता ना, कल आपकी फाइल जो है वो पाकिस्तान से ट्रांसफर हो जाएगी बांग्लादेश और इंडिया में। फिर आपको पता ही है वो आप कैसे करेंगे, वो आपकी पिक्चर को एडिट करके गलत तरीके से ब्लैकमेल करेंगे। हम लोगों ने जितना कॉम्प्रोमाइज़ करना था हम लोगों ने किया आपके साथ। अब देखिए आगे आपकी है कि आपने अब तक पेमेंट नहीं करवाई, आपने कहा था आप करवा देंगे, बाकी आपकी मर्जी है। और अदरवाइज अगर आपके ठीक है, मतलब वो इस तरह से आपको कॉल पे भी डायरेक्ट बता रहे हैं। अच्छा रोनिका, आपका भी कुछ सेम इसी तरह का केस है? एग्जैक्टली जैसे सर ने बताया, जो ये सब कुछ कर रहे हैं, मेरे ऐसे जानने वाले बहुत से हैं, मैंने देखा है, तो उनकी कॉन्टेक्ट में लिस्ट में जाहिर है मेरा भी नंबर था। तो मुझे भी कॉल्स आई हैं। आप डायरेक्टली विक्टिम नहीं है? मैं डायरेक्टली नहीं हूँ, लेकिन मैं उन सब लोगों के लिए जो आगे आते नहीं हैं, मैंने इनका सर का देखा, चैनल देखा, सब कुछ, मैंने लोगों को लिंक्स भेजे, लेकिन डर के लोग नहीं आते हैं। कुछ लोग अच्छा, आपके फ्रेंड्स के साथ ये सब कुछ हुआ? तो उनका भी ऐसे पिक्चर्स, क्या उनके साथ क्या हुआ? पिक्चर्स के साथ नहीं हुआ, लेकिन ये कि कॉल्स आती हैं और बहुत बेहुदा किस्म की। एक लड़की की पिक्चर के साथ हुआ है कि मतलब किसी और का है, नीचे से बॉडी किसी और की है, बॉडी किसी और स्टार की एडिट करके उसको सेंड की गई। फिर उनकी बहुत मतलब उनके फियांसी थे, उनको कॉल की, उनकी मदर इन लॉ को कॉल की, मतलब उनकी शादी से पहले
तो मुझे भी कॉल आई इस तरह से, एक और फ्रेंड है मेरी, इस तरह से लोग डिप्रेशन में, और मतलब ये बहुत ज़्यादा कि छोटी सी रकम है, 2500-3500 इस तरह की रकम है। बताया जाता है ये कि 25,000 उसको ज़रूरत थी, उसने अप्लाई किया कि मुझे 25,000 आएंगे, और 90 डे है या 180 डेज़ का उसने कहा था कि प्रोसीजर होता है। लेकिन आफ्टर 6 डेज़ उसको कॉल्स आना शुरू हो गई हैं, तंग करना शुरू हो गए हैं। तो वो कहती है एक तो लोन भी 2500 का, 25,000 कह के 2500 का लोन आया है, और दूसरा ऊपर से वो प्रेशर कर रहे हैं, और उसको आपने डबल करके पे करना है। ये भी एक बात सामने आई कि उसको पे भी 25 नहीं करना, डबल करके करना है। फिर मुझे भी कॉल, मतलब वो एक कॉल के बाद वो कॉल करना, आपका नंबर दिया था रेफरेंस में वो, तो फिर मैंने उनसे कहा आपने मुझसे ज़मानत ली थी कि आपने मुझसे पूछ के दिया था उनको लोन। ये क्या बात होती है, आपसे पूछ के दिया था, आपका नंबर दे दें। कि जब आपकी फ्रेंड को इस तरीके से जिज किया गया, जिसमें आपने बताया कि खातून के लिए खास तौर पर उसकी पिक्चर को फोटोशॉप करना लोग खुदकुशी तक करने पे मजबूर हो जाते हैं, और ऐसा हुआ भी, तो वो किस फेज से गुजरी, उसकी क्या कैफियत हुई? कैफियत ये थी कि वो उन्होंने अपना नंबर पहले तो बंद कर दिया कि मैं अपना नंबर बंद करी, फिर काफ़ी रोई। मतलब मैं जॉब करती हूँ, मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे साथ ही काफ़ी रो रही थी, परेशान थी कि मेरे अगर फादर को पता चल के, कहती मैंने छुपके से किया था क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने छुपके से कर लिया, ऐसे मतलब कि एज फन भी कहने के कर लिया, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी बड़ी, उसने नंबर बंद कर दिया, काफ़ी रोई सब कुछ। तो मैंने काफ़ी सर्च किया, देखा कि हमारे पास एक ग्रुप आता है, ग्रुप आ रहे थे, उसमें से सर को मैंने देखा, अप्रोच किया, देखा, तो मैंने कहा कि अगर आप लोग नहीं आगे आते हैं तो क्यों ना हम लोग करें। कि मेरा ये कहना है पर्सनली, सबसे ये कहना है कि अगर आपको इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आपको आगे आना चाहिए। स्पेशली एक लड़की के लिए इतना कि ये डेंजरस है कि आपकी बॉडी कुछ है और उसके बाद आपका फेस ऊपर लगा देते हैं, और ये मुआशरा ऐसा मुआशरा है जो ये नहीं देखेगा कि ये फोटोशॉप है या कुछ है, वो उसको विक्टिम कर दे, उस विक्टिम को ब्लेम करना शुरू कर देंगे, ये वाकई इसी की तस्वीरें हो सकती हैं। और उसके बाद वो लड़कियां खुदकुशी करती हैं। कोई भी ये मर्द कबूल करने को तैयार नहीं होता, जिससे शादी होने वाली है वो भी कबूल करेगा मेरी इज्जत है, और जिस घर में रह रही है, माँ बाप हैं और भाई हैं, वो कहेंगे हमारी इज्जत है। तकलीफदेह चीज ये होती है कि आपके जो करीबी फैमिली के लोग होते हैं वो भी बगैर तस्दीक किए आपको धुतकारने लगते हैं, और आपके बारे में एक परसेप्शन सी बन जाती है। इमरान भाई, जब जी आपसे मैं करूँ, आपके जब इस तरह पिक्चर्स वगैरह के एडिट की गई, तो आपकी वाइफ जो हैं, घर वाले, वो भी बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हुए होंगे, उनका क्या रिएक्शन था आपके साथ? मेरी आज से 1.5 साल पहले जो सेहत थी वो थी, मेरा 90 kg वेट था, अब मेरा 70 kg पे आ गया है। इतना ज़्यादा डिप्रेशन, इतना ज़्यादा इन्होंने मुझे टॉर्चर किया मेंटली तौर पे, मैं इतना डिप्रेशन में चला गया, मेरा शुगर हाई हो गई, और मैं अपनी सेहत जो थी वो मेरी डाउन हो गई। मैं एक टाइम ऐसा आ गया, मैं सोचूं कि मैं सुसाइड कर लूं। ओह माय गॉड। और मुझे अंधेरा, आंखों के आगे अंधेरा नजर आए। फिर मैंने एक रात सोचा कि मैं क्यों ना मैं इनके साथ फाइट करूं। मैं अकेला अगर खुदकुशी कर लूंगा तो ये तो अकेला मैं मर जाऊंगा, क्यों ना मैं लाखों करोड़ों लोग, इस वक्त 1,90,00,000 लोगों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की है, लोन एप्लीकेशंस, और सिर्फ 5 मिलियन जो है वो बर वक्त के जो ना उनके जो कंज्यूमर्स हैं। 5 मिलियन कंज्यूमर्स हैं, 50 लाख उनके कंज्यूमर है सिर्फ बर वक्त के। हमारे अदारे जो है, मैं रिस्पेक्टफुली कहता हूं कि हमारे जो इदारे हैं, हमारी जुडिशल है, वो इसके ऊपर 100 मोटे एक्शन लेना चाहिए कि इतने लोग विक्टिम्स हैं। और ज्यादातर असल में 99.9% लोग जो है वो इलिटरेट लोग हैं, जाहिल लोग हैं, उनको पता नहीं है, इंग्लिश नहीं है, उनके नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, आपकी इमरान भाई FIA में जब बात हुई, साइबर क्राइम विंग ने आपसे कितना ताउन किया है, और किसी एक बंदे को भी गिरफ्तार किया है, और अभी की क्या सिचुएशन है? ये तो 1 साल पुरानी बात है ना, जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, स्टिल वो आपको ब्लैकमेल करते हैं? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मैंने अपने 1 साल की स्ट्रगल की, मेहनत की, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए, मैंने लोगों को मोटिवेट किया, हमने लाखों विक्टिम जो थे अपने साथ शामिल किए, और हमने हजारों के हिसाब से एप्लीकेशन अपने विक्टिम्स से लेके हमने FIA साइबर क्राइम में पुटअप की, हमने STCP में पुटअप की, लेकिन अभी तक वहां से कोई भी हमें उसका जो रिस्पांस मिला, जीरो रिस्पांस मिला है। और ये इंतहाई अलमी और दुख की बात ये है। कर रहे हैं इमरान और रोनिका, आप दोनों ने पाकिस्तान के बेशतर शहरों में फिजिकली तौर पर प्रोटेस्ट किए इनके खिलाफ कि खुदारा कोई तो एक इदारा जो है वो उनके ऊपर एक्शन। लेकिन प्रोटेस्ट से तो काम नहीं चलेगा, कानून को हरकत में आना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और ये है जनाब कहानी, और ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने
अपनी जिंदगी जिनकी जो है इंतहाई वल्नरेबल बन गई, इतनी मिजरेबल उनकी हालत हो और गई कि पैसे लोग रकम कितनी थी? खुदकुशी करने पर मजबूर हुए। 2500 3500 मतलब ये तो रकम पे खुदकुशियां गई हैं और ये लोग मतलब इंटरनेशनली इंडिया, बांग्लादेश और यहाँ से बैठ के हमारे मासूम लोगों को ऑपरेट कर रहे हैं। ऑपरेट करें। तो हमारी इस प्लेटफॉर्म से गुजारिश है और आज की ये स्टोरी आपसे शेयर करने का मकसद भी यही था कि खुदारा बिला वजह बगैर तस्दीक की ऐसी ऐप्स जो आपको कर्ज़ों के हवाले से उकसाती हैं, सोचने की बात है वो क्यों आपके इतने जो है ना आपके